हाय दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। आपका साल बहुत अच्छे से जाए, बहुत खुशियां मिलें आप सबको इस साल। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे हमारे पास, काफ़ी दिन से भी आ रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आप क्या काम करती हैं, ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में ब्लॉग डाल रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में। क्योंकि मैंने बोला भी था पहले कि 1000 जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगी और उसके बाद मैं ब्लॉग एक डालूंगी। तो वही ब्लॉग है, ये हमारी लाइफ का ब्लॉग है। मेरा नाम ऋचा चतुर्वेदी है। डॉक्यूमेंट्स में हमारा शिवा नाम है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1990 है। हमने एमए तक पढ़ाई की है और अभी हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं जो हमने सन 2012 से स्टार्ट की थी और अभी तक मैं वही जॉब कर रही हूँ। हमारा गांव यूपी में कानपुर देहात और नुनारी गांव है। नुनारी से फिर काफ़ी साल बाद हम रूरा में शिफ्ट हो गए, इसलिए हम रूरा को बताते हैं आपको कि हम रूरा से हैं। हम 4 भाई बहन, 3 बहनें, 1 भाई और मेरी मम्मी, इतने लोग थे हमारे फैमिली में। अब तो हमारी फैमिली अलग हो गई है और मैं अपने घर की बता रही हूँ, मैं बचपन की ये बातें बता रही हूँ अपने वहाँ की। तो हमारे पापा नहीं थे। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो हम 4 साल के थे। मेरी दीदी 5 साल की थी, छोटी वाली बहन हमारी 2 साल की थी और भाई हमारा 2 महीने का गोदी में था। हमारे पापा की डेथ हुई थी। मेरी सबसे बड़ी दीदी का नाम है शिखा, हमारा नाम है ऋचा और छोटी वाली बहन का नाम है पारुल, भाई का नाम है अन्नू। इतने लोग हैं। मम्मी का नाम बीना है। तो वो बताएं, हमारी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया। 4 बच्चों को पालना, घर से बाहर नहीं जाना, मतलब हम एक ना बिल्कुल मिडिल फैमिली से हैं। जो हमारी मम्मी ने बच्चे पाले तो मेरी मम्मी ही जानती होंगी कि कैसे उन्होंने पाले। केवल उनके पास खेती थी, खेती के अलावा कुछ भी नहीं था। और भी खेती, हमारे यहाँ खेतों में कोई काम करने नहीं जाता है। खेती हम दूसरे को पैसे पर दे देते हैं, फिर वही पैसे मिलते हैं, उसी से हमारा ना मम्मी हमारी ने पालन पोषण हम लोगों का किया और हम लोगों को पढ़ाई भी करवाई। कक्षा 5 तक तो हमने पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में की। उसके बाद में हमने ना सरकारी में की। इंटर तक हमने सरकारी में की। तो हम 4 भाई बहन में ना सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद है। मतलब ये समझो जितनी फ्रेंड सर्कल था ना उतना मेरा ज़्यादा था। मेरी दीदी, मेरी छोटी वाली बहन, भाई, उनका कुछ भी नहीं था। हम बहुत उद्यम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, घर के काम भी करते थे। क्योंकि पढ़ाई हमारे यहाँ बाद में थी। पहले हमारी मम्मी का कहना था पढ़ाई करके क्या करना, नाम ही तो करना है कि हाँ इतना पढ़ी है लड़की। तो घर के काम करो, पहले घर के काम सीखो, उसके बाद में पढ़ाई करो। तो हम लोगों ने ना काम बहुत जल्दी जल्दी करके फिर हम लोग पढ़ाई भी करने जाते थे। हमने इंटर किया जब हमारी शादी हो गई। हमारी शादी बहुत छोटे पर हुई थी। हमारी 16 कंप्लीट हो गई थी और 17 रनिंग चल रही थी, तभी हमारी शादी हो गई थी। तब हमने इंटर के एग्ज़ाम दिए थे, मतलब 12वीं के। तो दोस्तों हम बताएं ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल ना इतना अच्छा था कि आज भी मेरी मम्मी कह देती हैं हाँ बहुत तुम लबरू टाइप की हो। पहले भी हम ना अब अपने घर में आते थे सहेलियों को लेके, 10 15 15 सहेलियाँ आती थी और हम मम्मी का मुँह देखते जाते थे और कहते थे आ जाओ तुम, हमारी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, आ जाओ तुम, हमारी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी। और हमें पता था कि मम्मी जान गई ना, हमारी मतलब दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है लोगों से। और वो बचपन हमें याद भी है, आज भी हमें बहुत याद आता है। कभी कभी तो मन भी बहुत दुखी होता है। तो वही बचपन की बातें याद आती हैं ना, तो ये लगता है कि वो बचपन ही ठीक था, कहाँ जिम्मेदारियों के बोझ में पड़ गए हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि हम इंटर हो कर रहे थे, जब हमने इंटर के एग्ज़ाम दिए थे तब हमारी शादी हो गई थी। हमारी शादी नहीं हो गई थी, हमारी बर्बादी हो गई थी। बहुत अच्छे घर में शादी होती है, मतलब अच्छा, केवल पैसे से अच्छा,
पैसा उनके पास बहुत था, पर लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो हमारी शादी हो गई थी। हमारी शादी हुई थी जिस घर में, उस घर में हमारी सासू माँ नहीं थी। ससुर जी थे, मेरे हस्बैंड थे, और मतलब जेठानी और जेठ जी थे, वो अलग रहते थे। हमारी फैमिली में 2 ही लोग थे। और मैं बताऊं कि इतने अच्छे लोग थे वो। सन 2006 से लेकर जब तक हमारी बेटी हुई ना, तब तक हमारे एक भी दिन अच्छा नहीं गया उस घर में। उनको हमसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे घर में हमारे मायके से कोई आ जाए, उनसे भी बहुत प्रॉब्लम थी। उनके पैसे का इतना भारी घमंड था, बहुत ज़्यादा घमंड था हर चीज़ का। हम कहीं रिश्तेदारी में ना जाएं, घर से बाहर जा रहे हैं तो ताला लगा कर जा रहे हैं। मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी, एक बंदी बना कर लाए थे, जो बंद रहें, किसी से बोले ना, किसी से बात ना करें, कुछ भी ना करें, ऐसा उनका मतलब मानना था। और वो हमारे ऊपर अत्याचार भी बहुत करते थे। हम सहते रहे। बहुत हमने मार खाई है, बहुत पिटाई हुई हमारी, और कोई बात पर नहीं, बेमतलब में कोई मतलब ही नहीं, कोई कुछ। हम तब किसी को कुछ जवाब भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं हम बोलते थे किसी से। कोई हमसे कुछ भी 4 बातें भी सुना के चला जाए ना, तब हम कुछ नहीं बोलते थे। अब तो हम वास्तव में बहुत तेज हो गए हैं, तब हम नहीं बोलते थे। तो क्या हुआ, हमारी बेटी हुई सन 2008 में। उनको यहीं पर प्रॉब्लम हो गई कि इनकी बेटी क्या क्यों हुई। उन्होंने हमें 8 दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। इतनी लड़ाई, मतलब परिवार के और लोग करें चल जाता है, पर जब हस्बैंड करें तो फिर नहीं चलता है। हस्बैंड ससुर ने बहुत, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। बहुत अत्याचार किए, यहाँ तक कि बेटी मर जाए तो ज़्यादा सही है। ये हमें दूसरों के उस दूसरों के आगे हमें झुकाएगी, और बेटी पैदा करके रख दी है, ऐसे मतलब गलत सलत शब्द यूज करने लगे, मारने कूटने लगे। किस्मत कुछ भी करा सकती है। 1 साल बाद हमारी दूसरी भी बेटी हो। अब इतना कुछ हमारे साथ हो रहा है, पर हम अपने घर में नहीं बता पा रहे, अपनी मम्मी को नहीं बता पा रहे। इसलिए नहीं बता रहे ना कि मम्मी को मेरे दुख होगा, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि हमारी बेटी वहीं पर घुट घुट के मर जाए। और हमें ये भी लगता था कि समाज के लोग कहेंगे कि कैसी है, जो मतलब इतना है, लड़ाई हुई है, इनके पटरी नहीं खाई ससुराल में, और ये यहाँ आ गई। इसलिए हमने कुछ भी नहीं बताया। पर हमारा गांव और जहाँ हमारी शादी हुई थी, 3 किलोमीटर का अंतर है, बहुत पास में शादी हुई थी। तो वहाँ से खबर मेरी मम्मी को मिलती रहती थी, सबको मिलती रहती थी, पूरे परिवार को, कि हाँ आज तुम्हारी ऋचा के घर में ये लड़ाई हुई है, ये मारा है, ये किया है। जब हमारी छोटी बेटी हो गई, उसके बाद में इनका एक्सीडेंट हुआ। हम बीए कर रहे थे, बीए का मतलब सेकेंड साल था हमारा। तो हमारा ना कानपुर सेंटर गया था, हम वही पेपर देने गए थे, तो वहीं पर एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करते थे और ड्रिंक पिए थे, तो एक्सीडेंट हुआ। अब ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी, ज़िंदगी का मतलब रुख ही मुड़ गया। उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि ये 28 दिन तक होश में नहीं आए थे। मधुराज हॉस्पिटल है हमारा कानपुर का, अच्छा है, मतलब पैसा तो बहुत लगता है, पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उसमें हम ये ना मेरे हस्बैंड 2 महीने एडमिट रहे थे। बहुत काफ़ी पैसा लग गया। जब घर आए थे 2 महीने बाद, तो उनकी हालत वो थी कि वो बेड से हिल भी नहीं सकते थे। हमने उनकी बहुत सेवा की, मतलब उनको पोटी भी हम बिस्तर पे ही करवाते थे, सब कुछ करवाते थे, और लगता था कि शायद है अब हमारी लाइफ में ना सब कुछ सही हो जाएगा।
पर उनका एक्सीडेंट हुआ था सन 2010 में। 2 साल तक कुछ भी सही नहीं हुआ। जब वो ठीक हुए 6 महीने तक हमने उनकी इतनी सेवा की। हमारी सिस्टर ने भी बहुत, छोटी वाली सिस्टर ने उनके मतलब ये समझो कि गंदे कपड़े भी धुले, पोटी वोटी कर लेते थे टॉयलेट वगैरह बिस्तरों पे। तो हम लोग ना, हमारे बहन थी वो सिस्टर तालाब से धुल के लाती थी। और गांव है वो बहुत, हमारा ससुराल बिल्कुल मतलब छोटा सा गांव है जहाँ पर कोई मतलब कोई फैसिलिटी है ही नहीं, न वाहन की न किसी भी चीज़ की। फिर उसके बाद में जब वो ठीक हुए ना, तो फिर उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, मारना पीटना, अपने घर वालों के कहे में चलना। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनकी 2 बेटियां क्यों हैं। ये बेटियां क्या हमारे हाथ में थी? जो बेटियां भगवान ने जो दिया वो है हमारे पास। लास्ट में वो नौबत आई कि हमारे बच्चों को खाना भी नहीं दे रहे, पूरे घर में ताला लगा दिया उन्होंने। 8 दिन मुझे नहाने को नहीं दिया। कपड़ों में ताला, कमरे में, किचन में, हर जगह ताला उनका पड़ा था। उनको ये लग रहा था कि ये घर छोड़ के चली जाए। मेरे चाचा गए थे तो मेरे चाचा ले आए थे हमको और बोल भी आए थे, जब तुम्हें मन ना अकल आ जाए कि बहू बेटी कैसे रखी जाती हैं फिर तुम ले आना। ना वो लोग लेने आए, ना हमारे घर से किसी ने हमें भेजा। सन 2012 में हम 21 अगस्त था तो एक न्यूज़पेपर में निकला था कि सर्वे लाइन में ना जॉब की ज़रूरत है। उस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे बच्चे 3-4 साल के हो गए थे और मुझे उनको पढ़ाना भी था, इसलिए मुझे ना जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारे यहाँ से पास में पड़ता है औरैया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हम इंटरव्यू देने गए थे। इंटरव्यू देने गए तो हमारा हो गया। तब उसमें सैलरी थी 5,000 रुपये और 40 रुपये उसमें रहने का मिलता था, मतलब रहने खाने का। और वो सर्वे लाइन थी, तब एचएस चल रहा था। उसी में हमने सबसे पहले काम किया सन 2012 में। हमने उसमें किया तो हमारा हो गया। तब हमारी छोटी वाली बेटी ना 1.5-2 साल की थी। 2 साल की थी, हाँ पूरा 2 साल की हमारी बेटी थी। हम लखनऊ गए। हमें तब इतनी भी अकल नहीं थी कि हम लखनऊ अकेले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। हमारा भाई हमें लेके गया और मैंने अपने बच्चे छोड़े थे जब छोटे छोटे। बहुत दुख हुआ था। पर इंसान को मजबूरी कुछ भी करवा सकती है। हमारी मजबूरी इतनी थी कि हमें 2 बच्चे पालने थे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ना वो हमारे हाल चाल ले रहे। हमारी नहीं ले रहे कोई बात नहीं है, अपने बच्चों के लेने चाहिए। उन्होंने किसी के हाल चाल कुछ नहीं लिया, कोई ताल्लुक नहीं। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ हैं, उनको कुछ भी नहीं मतलब था, ना हमसे ना हमारे बच्चों से। फिर हम जब जॉब करने लगे, जॉब तो करते थे पर घर की याद बहुत आती थी, बच्चों की आती थी। 6-7, 7-8 साल के बच्चे हो गए थे तब तक वो ये नहीं समझते थे कि हम उनकी मम्मी हैं कि कोई रिश्तेदार है। जब हम 6-7 में 5-6 महीने में घर जाते थे ना, तो उन्हें लगता था कि हमारे कोई रिश्तेदार आ गए हैं। हमसे नहीं बात करते थे, अपनी नानी से बात करते थे। ऐसे कर कर के हमारे बच्चे पता नहीं कैसे बड़े हो गए। सब भगवान की कृपा है, क्योंकि हमारी हमारी लाइफ को चलाने वाला ही केवल भगवान है, कहीं कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने बहुत भरोसा करके देखा है लोगों पर कोई भरोसे के लायक नहीं है। जब दिन पूरे होते ना
तो अपने नहीं साथ देते हैं। और शायद है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी यूट्यूब पर अपना वीडियो या अपने लाइफ के बारे में बताएंगे। फिर हमारी जब हमने 5,000 से जॉब स्टार्ट की थी, वो धीरे 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 बढ़ती रही। 5 से 8 हुई, 8 से 12 हुई, 12 से 18 हुई, 18 से 24 हुई, फिर वो 30 पर पहुंच गई, फिर वो 30 से आगे भी पहुंच गई। तो आज तो ठीक ठाक है कि घर चल जाता है। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ी वाली बेटी हमारी दुर्गा है जिसका नाम, वो 12th में है। और छोटी वाली बेटी हमारी गुनगुन, उसका नाम वैष्णवी भी है। दुर्गा का नाम गौरवी भी है और गुनगुन का नाम वैष्णवी भी है। वो 12th में आ गई है, 11th में है अभी। और अभी दिसंबर, तो अभी वो 12th में आ गई है। तो दोनों बच्चे हमारे इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद में कुछ तैयारी करेंगे। अब मैं जॉब में अब भी करती हूँ, पर बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, घर भी देखते हैं, खाना पीना भी बनाते हैं खुद से। बहुत मतलब हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों ने भी मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन नहीं जाना। माँ बाप दोनों होने के बावजूद भी हमारे बच्चे अनाथों की तरह रहे हैं। माँ कहीं है, पिता कहीं है। छोटी सी उम्र में जिम्मेदारी का बोझ उठाने लगे। दोनों बहनें हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी, रहेंगी, पढ़ाई भी करेंगी, काम भी करेंगी मिलके। कभी मतलब अपना शिकायत का मौका नहीं देती हैं हमें। अब देखते हैं, 12th कर ले बड़ी वाली, उसके बाद में पता चलता है कैसे नंबर ला रही है। क्योंकि हाई स्कूल में तो अच्छे नंबर लाई थे, अच्छे 93% कुछ पॉइंट था। और अब इंटर का भी देख लें, फिर उसके बाद में कुछ तैयारी करेगी। ज़िंदगी कट रही है धीरे धीरे, और कट भी चुकी है शायद। अब 5-6 साल की परेशानियां हैं। दोनों अपने पैर खड़ी हो जाएं, बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कैसी लगी आपको हमारी लाइफ स्टोरी? तो अभी हम ना 3 ही लोग रहते हैं। हम हैं, हमारे दोनों बेटियां हैं। अब हमने छोटा सा घर भी बनवा लिया है। बहुत मेहनत करके इतना सब कुछ हासिल किया है। कभी सोचने लगती हूँ ना, तो फिर रात में नींद नहीं आती। टेंशन की वजह से मेरा ब्लड भी 7-8 साल हो गए हैं, ब्लड हमारा 6 से ऊपर जाता ही नहीं है। सब लोग कहने लगते हैं 6 है और आप इतना चल लेती हैं पैदल। हम फील्ड में काफ़ी चलते हैं। पहले तो हमने इन्वेस्टिगेटर का काम किया बहुत साल। अब हम 2-3 साल से सुपरवाइज़र हैं। तभी सैलरी ठीक भी हो गई है। कुछ नहीं, सब भगवान की दया होती है। वो भी समझ रहे थे कि 2-2 बच्चों को कहाँ से खर्चा लाएंगी, कहाँ से पढ़ाएंगी लिखाएंगी। तो हमारी नाव का ना मालिक बंसी वाले हैं, नाव हमारी चला रहे हैं। ये थी हमारी लाइफ स्टोरी। अब आगे जो और होगा वो मैं फिर बताऊंगी। अभी ये बेटी पढ़ जाए, कुछ तैयारी करे, तो फिर हम फिर डालेंगे इसके बारे में। कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस इतना कहना चाहेंगे भगवान से, कभी औरत का जन्म न देना तो हम सफ़र बहुत अच्छा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।